हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में से सम नंबर 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पर सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ़ tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और उसके अंदर एंगल B राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है, और उसी ट्रायंगल के लिए हमें दिया गया है tan A इज़ 1/√3। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में sin A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ABC, और हमें स्टेटमेंट में ही ये क्लियर कहा गया है कि उसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। दैट मीन्स कि एंगल A एंड एंगल C एक्यूट एंगल हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू हम एंगल A एंड एंगल C के लिए ही यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, एंड सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फॉर्मूले के लिए आपको एक ट्रिक बताई गई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो इसके अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो स्टेटमेंट में हमें वैल्यू दी गई थी tan A इक्वल्स टू 1/√3, उसके इक्वल में हम लिख देंगे P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रायंगल ABC के अंदर परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशो है वो 1/√3 है। तो अब यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे ट्रायंगल ABC, और इसके अंदर एंगल B 90 डिग्री का है। तो इसलिए एंगल B के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो tan की वैल्यू दी गई है वो एंगल A के लिए दी गई है, तो इसलिए एंगल A के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो यहाँ पर बचती है उसको हम नाम देंगे बेस। इसके बाद यहाँ पर हम परपेंडिकुलर को लिखेंगे 1, बेस को हम लिखेंगे √3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हमने एक साइड में लिख दिया है, और दूसरे साइड में यहाँ पर हमने लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और उसके बाद हम यहाँ पर AB की और BC की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है AB की वैल्यू है √3 एंड BC की वैल्यू है 1, तो उनको हमने पुट कर दिया है। नाउ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 3 + 1 4, और ये जो स्क्वायर है जब इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसलिए हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है यानी कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है 2। अब इसके बाद हम इसी ट्राइंगल में से वैल्यू फाइंड करेंगे sin A एंड cos A की। तो जो ट्रिक आपको बताई गई थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसमें साइन को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस को हम लिखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की नीड है। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में से देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो इस तरह से साइन A की वैल्यू हो जाएगी 1/2। नाउ कोस के लिए हमें रिक्वायरमेंट है बेस एंड हाइपोटेन्यूज की। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल में से अगर देखते हैं बेस है √3 एंड हाइपोटेन्यूज है 2, तो इस तरह से कोस A की वैल्यू हो जाएगी √3/2। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमें फाइंड आउट करने थे, इसमें हमें रिक्वायरमेंट है साइन A एंड कोस A की। तो साइन A और कोस A को हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, बट इनसे अलग हमें यहाँ पर साइन C एंड कोस C की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करना होगा एंगल C के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेम ट्रायंगल ABC को दोबारा से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और वही मेजरमेंट सेम हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं कि AB का मेजरमेंट √3, BC का मेजरमेंट 1 एंड AC का मेजरमेंट 2। बट यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होगी ये हमेशा फिक्स होगा कि इसको हम हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। बट अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं साइन C एंड कोस C की। तो इसलिए एंगल C के अपोजिट में जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर।
जबकि इससे पहले वाले डायग्राम में हमने एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा था, बट अब यहाँ पर इस सेकंड ट्रायंगल में हम एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी वो हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस। और साइन सी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल में से देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है √3 एंड हाइपोटेन्यूज है 2। तो इस तरह से साइन सी की वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइड बाई 2, एंड कोस सी के लिए जो बेस है वो है 1 एंड हाइपोटेन्यूज है 2। तो इस तरह से कोस सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यानी कि हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की है साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी की। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो यहाँ पर उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो अभी हमने फाइंड की थी। तो अभी हमने फाइंड किया था कि साइन ए है 1/2 एंड कोस सी भी 1/2 ही है। इससे अलग कोस ए √3/2 एंड साइन सी भी √3/2 ही है। ये सभी वैल्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 1/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। देन 1/4 एंड 3/4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 को हम यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 3, और 1 + 3 = 4। तो इस तरह से 4/4, तो 4 से 4 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ सेकंड पार्ट, तो इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। तो ये जो वैल्यूज़ अभी हमने यहाँ पर फाइंड की थी इसी सम में, इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी पुट कर सकते हैं। कोस ए को हमने पुट किया है √3/2, कोस सी को पुट किया है 1/2, साइन ए को पुट किया है 1/2 एंड साइन सी को पुट किया है √3/2। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 × √3 = √3 एंड 2 × 2 = 4। तो जब √3/4 में से √3/4 को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है और सेकंड पार्ट का आंसर 0 है। इसके बाद सम नंबर 10। तो यहाँ पर आप सम नंबर 10 की स्टेटमेंट देख सकते हो। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट P। तो एक ट्राइंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है PQR, जिसके अंदर एंगल Q 90 डिग्री का होगा और उसकी दो साइड्स का सम हमें दिया गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर and PQ is 5 centimeter. So we have to determine the value of sin P, cos P and tan P. तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट पता होने चाहिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है PQR। तो अगर आप इस तरह से ट्राइंगल को ड्रॉ करते हो P, Q एंड R, और हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि एंगल Q 90 डिग्री का है, और इससे अलग हमें कहा गया है कि PQ की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और बाकी की जो दो साइड्स हैं यानी कि PR एंड QR, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम हमें दिया गया है 25। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि PQ is 5 सेंटीमीटर, देन PQ + QR is 25 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों में से हम किसी एक साइड को x लेट कर लेते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू हो जाएगी 25 - x। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लेट करते हैं QR की वैल्यू को x, तो यानी कि ये वाला जो स्टेप है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि PR + QR की जगह पर लिखा जाएगा x एंड इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर PR की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे 25 - x। तो इस तरह से अगर हम QR को x लेट करते हैं तो PR हो जाएगा 25 - x। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रायंगल अभी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ट्रायंगल PQR, तो इसमें PQ की लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। इससे अलग QR को हमने लेट किया है x
और पी आर की वैल्यू हमारे पास आई है 25 माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हम एक साइड में लिखेंगे और x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इन दोनों को दूसरी साइड में हम लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक साइड में लिख दिया है और दूसरी साइड में हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके लिए हम एक बार लिखेंगे 25 का स्क्वायर, एक बार हम लिखेंगे x का स्क्वायर एंड 2ab के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को एंड x को, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है x स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर इज 625, x का स्क्वायर ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है और इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 50x, और राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर एज इट इज़ और 5 का स्क्वायर है 25। अब हम यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म दोनों साइड में लिखी हुई है। इसके बाद माइनस 50x को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और 625 को हम राइट हैंड साइड में ले गए हैं माइनस में। तो इस तरह से राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी 25 माइनस 625। नाउ 25 माइनस 625 इज़ माइनस 600। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 50x इक्वल्स टू 600। और जब हम 50 को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 50 से 600 को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 पर। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमने यहाँ पर इस सब में क्यू आर को लेट किया था x, और अभी हमने फाइंड किया है कि x की वैल्यू 12 है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो क्यू आर है उसका मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से पी आर को हमने लिखा था 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ करके पी क्यू आर, तो जैसे कि हमें पता है कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यू आर को हमने लेट किया था x और अभी x की वैल्यू हमने फाइंड की है 12, तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। एंड पी आर तो 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 इज़ 13, तो इस तरह से पी आर की लेंथ हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और जैसे कि आप देख सकते हो कि साइन, कोस एंड टेन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है एंगल P के लिए। तो इसीलिए एंगल P के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो इसके बाद हम यहाँ पर साइन, कोस एंड टेन इन तीनों के फॉर्मूले लिखेंगे, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर साइन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस में हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के मेजरमेंट को उस ट्राइंगल में से देखकर हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। तो साइन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि परपेंडिकुलर है 12 एंड हाइपोटेन्यूज है 13। तो इस तरह से साइन P की वैल्यू हो जाएगी 12/13। कोस के लिए हमें रिक्वायरमेंट है बेस एंड हाइपोटेन्यूज की, तो यहाँ पर बेस है 5 एंड हाइपोटेन्यूज है 13, तो इस तरह से कोस P की वैल्यू हो जाएगी 5/13। एंड tan P के लिए हमें रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर एंड बेस की, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि परपेंडिकुलर है 12 एंड बेस है 5, तो इस तरह से tan P की वैल्यू हो जाएगी 12/5, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सम नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं एंड हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कि tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है।
तो जैसे कि आपको पता है कि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है या फिर बेस परपेंडिकुलर से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो tan a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि tan a हमेशा 1 से छोटा होगा, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे फॉल्स। सेकेंड पार्ट, secant a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो आपको पता है कि कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस का ही रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, यानी कि हम सीकेंड को लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कोस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड पे हमने लिख दिया है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी। और यहाँ पर भी स्टेटमेंट में यही शो किया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और जो बेस है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो जो सबसे पहली वीडियो इस चैप्टर की हमने देखी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोस, जबकि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोसिकेंट को शॉर्ट में हम कोस लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ एक एंगल को लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो जैसे कि आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू को लिखा गया है 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ही परपेंडिकुलर एंड बेस से बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स ही हो जाएगी। तो ये थे एक्सरसाइज 8.1 के सम नंबर 9, 10 एंड 11, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को, तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।